बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने देखा है कि अगर हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो टुगेदर विद इनिशियल कंडीशन, या एक सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो टुगेदर विद इनिशियल कंडीशन फॉर बोथ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो सूरत में हम आलर मेथड भी लगा सकते हैं, आर के मेथड्स भी लगा सकते हैं टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ सच डिफरेंशियल इक्वेशन और सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इन केस अगर आपके पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो उस सूरत में फिर हम सॉल्यूशन को कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे अगर उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन जो है वो या एग्जैक्ट सॉल्यूशन एडमिसिबल नहीं है। तो कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। आपको पता है कि इस केस में फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज गिवन बाय अ फंक्शन विच इज डिपेंड अपॉन एक्स वाई एंड वाई डैश। ये इस फॉर्म में इसलिए लिखा गया है कि अब यहाँ पे नॉन लीनियरिटी भी आ सकती है कि जी कैन बी अ नॉन लीनियर फंक्शन। इट मीन्स कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वाई जो है उसकी पावर 2 या 2 से एक्सीड कर रही हो डिपेंडेंट वेरिएबल की। फिर ये है कि मे बी जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्रीज 2 या 2 से ज़्यादा हो, या फिर प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ वाई एंड वाई डैश इन्वॉल्व हो रही हो। तो ऐसी सूरत में फिर आपके पास तीनों टाइप की नॉन लीनियरिटी से एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो फिर आपने क्या करना है कि जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर ये इस फॉर्म में है टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दो चाहिए होंगी, क्योंकि जनरल सोल्यूशन में दो आर्बिट्रारी कॉन्स्टेंट्स आते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी नीड टू इनिशियल कंडीशन। एक कंडीशन है y की वैल्यू एट अ गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट द सेम गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नॉट है। नाउ लेट अस कंसीडर दैट कि अब हम क्या करते हैं कि हम आर के मेथड से अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें पहले इस प्रॉब्लम को चेंज करना पड़ेगा कि लेट अस सपोज दैट y डैश इज इक्वल टू z। अगर y डैश z के इक्वल है तो y का डबल डेरिवेटिव z के सिंगल डेरिवेटिव के इक्वल होगा। तो z डैश विल बी इक्वल टू y डबल डैश, और y डबल डैश ये गिवन है कि इट इज g ऑफ x y एंड y डैश। इस तरह से हमने एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय दिस सब्स्टिट्यूशन चेंज कर लिया है एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। तो कंसीडर करें, जैसे हमने पहले कहा था कि हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, y डैश इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई जेड एंड z डैश इज इक्वल टू सम फंक्शन g ऑफ एक्स वाई जेड। तो अब इस केस में फ्रॉम दिस सब्स्टिट्यूशन इट इज़ अपेरेंट दैट कि f हमेशा रहेगा z के इक्वल। तो यहाँ से नोट करें, आपकी पहली इक्वेशन में z आ रहा है, और जो g होगा g विल बी डिटरमाइंड थ्रू g ऑफ x y y डैश। तो एक्चुअली y डैश z के ही इक्वल है, इसलिए आप चाहे इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखें, एक ही बात है। तो अब आपने जैसे पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आर के मेथड कैसे लगाते हैं, तो सिमिलरली अब आप ये करेंगे कि आप जो भी गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे, और फिर उससे आप जो है वो उसके ऊपर आर के मेथड लगाएंगे, चाहे ऑर्डर 2 का लगाएं चाहे ऑर्डर 4 का लगाएं। एक चीज़ और नोट कर लें कि इनिशियल कंडीशन जो दी हुई हैं वो क्या है, वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, और वाई डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई सम वाई वन कह लीजिए। लेकिन अब देखिए कि वाई डैश किसके इक्वल है, हम बाय सब्स्टिट्यूशन वाई डैश जेड जेड के इक्वल है, तो ये वाई डैश वाली कंडीशन जो है वो जेड में चेंज हो जाएगी। तो जो भी यहाँ पे आंसर आ रहा है दैट विल बी कंसीडर्ड एट द वैल्यू ऑफ जेड एट एक्स नॉट, चाहे वो वाई वन नोटेशन ली हुई है, लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो इसको असाइन हो जाएगी। अब हम एग्जाम्पल पे देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो एग्जाम्पल हमें गिवन है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है आपके पास। जो एग्जाम्पल है वो कुछ यूँ है कि वी हैव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स वाई डैश प्लस वाई। अब आप नोट करें कि ये बहरहाल एक नॉन लीनियर इक्वेशन नहीं है, दिस इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। और हमें ये भी पता है कि इवन अगर कोई हमारे पास इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट हो और वो कॉशी-ऑयलर टाइप की या स्पेसिफिक कोई स्पेशल टाइप की नहीं है जो आपने पढ़ी हैं, तो उसको हम सीरीज सॉल्यूशन मेथड लगा सकते हैं।
और उसके अलावा हमारे पास कोई और मेथड नहीं है जिससे हम उसको एग्जैक्टली सॉल्व कर सकें। तो इन सम केसेस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व इवन द इक्वेशन विद द वेरिएबल कोफिशिएंट थ्रू द डायरेक्ट मेथड विच इज़ ऑल द ओनली मेथड इज़ द सीरीज सोल्यूशन। तो इस लिहाज से फिर हम इसको भी इस आर के मेथड यानी अप्रॉक्सीमेट टेक्निक से हम इसका सोल्यूशन एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है, तो वी से दैट y डबल डैश इज नेगेटिव एक्स वाई डैश प्लस वाई। नाउ यू हैव द सब्स्टिट्यूशन y डैश इज इक्वल टू z। इन दैट केस y डबल डैश z डैश के इक्वल हो जाएगी, जो कि इक्वल है नेगेटिव एक्स वाई डैश। अब y डैश को आपने z लिया हुआ है तो ये x z हो जाएगा और ये प्लस y हो जाएगा। तो इस लिहाज से आप देखें कि आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्रॉम दिस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट दिस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज डिटरमाइंड थ्रू जेड और जी ऑफ एक्स वाई जेड इज डिटरमाइंड थ्रू नेगेटिव ऑफ एक्स जेड प्लस वाई। बाकी इनिशियल कंडीशन अभी हमने आइडेंटिफाई की है कि जो y ऑफ एक्स नॉट वाली है वो y नॉट की इक्वल हो जाएगी। देखिए ये दी हुई है y नॉट, इसका मतलब है 1 दिया हुआ है। और y डैश एक्स नॉट वाली जो वैल्यू है वो एक्चुअली z नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस केस में एक्स नॉट 0 हो गया, y नॉट 1 हो गया और z नॉट भी 0 हो गया। इफ अब वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेट कहाँ पे करना है, सोल्यूशन हमने अप्रोक्सीमेट करना है, लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट 0.1। सो दे रिक्वायर ओनली द वैल्यू ऑफ y एट 0.1। तो एक्चुअली तो हम सोल्यूशन निकाल रहे होंगे फॉर बोथ y एंड z, लेकिन एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ y की वैल्यू एट 0.1 फाइंड करना है, विच विल बी इक्वल टू x1 इन केस इफ वी टेक द स्टेप लेंथ इज इक्वल टू 0.1। तो बहरहाल स्टेप लेंथ 0.1 ले लेते हैं। बाकी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उससे k1 L1 निकाल लेंगे, फिर k2 L2 है, फिर k3 L3 है और फिर k4। अच्छा, अब एक बात नोट कर लें, क्योंकि हमने सिर्फ y ऑफ 1 जो है वो वैल्यू एस्टिमेट करनी है, इस लिहाज से हमें k4 निकालने के बाद L4 निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो सूरत में होती है अगर हमें y डैश की वैल्यू भी x1 पर अप्रॉक्सीमेट करनी होती। तो आप k4 पे स्टॉप करके और डेल्टा y निकाल सकते हैं और उससे फिर आप y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी एट 0.1। सिमिलरली अगर कोई और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, अब जैसे ये वाली दी हुई है, तो पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए, यानी y डबल डैश एक साइड पे रहने दें, 2y और नेगेटिव 2y दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें। तो उसके बाद फिर आप करने के बाद फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि y डैश इज इक्वल टू z एंड y डबल डैश इज इक्वल टू z डैश। इन अदर वर्ड्स z डैश इज, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लें कि t के लिए आप आप t को t भी रहने दें, यानी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो उसी नोटेशन से भी काम कर सकते हैं। बाकी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल वही y और z हो जाएंगे, तो आप बेशक उसको t ही रहने दें। तो देन e2t साइन ऑफ t, एंड यहाँ पे आ जाएगा +2z और -2y। तो ये हमारा बनेगा, यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ भी है, ये हमारा g फंक्शन बनेगा। f हमेशा सेकेंड ऑर्डर के केस में f, क्योंकि हमने फिक्स कर लिया है, ये हमेशा z से आइडेंटिफाई होगा। तो बहरहाल इस तरह से आप चेंज करके और फिर जिस भी वैल्यू के लिहाज से आपने y को अप्रॉक्सीमेट करना है उसके लिहाज से h चूज़ करें, और h के लिहाज से फिर आप देखेंगे 1 स्टेप के लिहाज से करें या 2 स्टेप्स में करें।